चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश आपका इस जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका वार्म वेलकम है। तो चलिए प्लान स्टार्ट करते हैं। प्लान शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप प्लान के दौरान प्लीज आप कोई क्वेश्चन न करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लान खत्म होने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज अपने माइक को प्लीज म्यूट रखें आप, क्योंकि आपका शायद एक अनम्यूट म्यूट बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो शायद किसी का भी अनम्यूट है, आप प्लीज उसको म्यूट कर दें आप। थैंक यू सो मच। हमारा जो प्लान है सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या आप लोग के सपने हैं और क्या उन सपनों को आप किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब यस है तो आपका आज की इस लाइफ चेंजिंग प्लान में आप सभी का आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, चाहे नए लोग हैं पुराने लोग हैं, सभी जानते हैं कि हमारे कुछ अपने डिजायर है, हमारी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। हम सब की कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं उनको हम अच्छी एजुकेशन दें, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हमारा परिवार हो उसकी अच्छी हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, छोटी सी या बड़ी हो, और जितना भी पैसा कमाए उसमें से थोड़ा बहुत हम बचा सकें अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, और एक बड़ा या छोटा घर हमारे पास हो। तो इनको हम अपने सपने भी कह सकते हैं, जिसे हम ड्रीम कहते हैं, अपनी इच्छाएं भी कह सकते हैं, और अपनी जरूरतें भी कह सकते हैं। आपका वो देखने का नजरिया कि आप इनको आप क्या कहते हैं आप। तो मेरे अकॉर्डिंग एक जरूरत है हमारी, कि हमारी जरूरतें कहीं ना कहीं हम पूरी नहीं कर पा रहे। और अगर ये जरूरतें हमारी अगर पूरी नहीं हो पा रही है, लाइक अगर मैं बात करूं एजुकेशन की बात, अगर बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारा सपना नहीं, हमारी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को हम पूरा नहीं कर पा रहे। और इन जरूरतों को पूरा न कर पाने का एक रीजन जो है वो सिंपल है। हम कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं, एक समझौते की लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं टेंशन है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे पास लोन की ईएमआई की हमारे पास ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। प्लस आज 2020 में ये प्रूफ हो गया है कि किसी का जॉब सेव नहीं है। मतलब कोरोना ने साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति सोचता था कि उसकी जॉब कभी जा नहीं सकती है, उसको भी निकाल दिया गया है। तो ये अब सभी जानते हैं कि आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी की जॉब सेफ नहीं है। और मंथ के एंड आते आते, मंथ का लास्ट आते आते हमारी हालत कुछ इस तरह की होती है जिस तरह आपको स्लाइड में दिख रही है, कि जेब बिल्कुल खाली होती है। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ हम जी रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ ना जिए, और कैसे जो हमारी ड्रीम है, हमारे डिजायर है, हमारी जो अपनी इच्छाएं हैं, हम उनको पूरा करें। तो इसके दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन है, जैसी आप लाइफ जी रहे हैं वैसी आप लाइफ जिए, जैसे आप लाइफ जी रहे वैसी आप लाइफ जिए, और अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर ले। और सेकंड ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ को अपने शर्तों के अकॉर्डिंग जिए, यानी आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन नंबर 2 आप चॉइस करते हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे हम एक अर्निंग मॉडल तैयार कर सकते हैं, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है जॉब, जो कि मैक्सिमम आई थिंक 90-95% लोग जॉब करते हैं। जॉब में होता क्या है, एक लॉन्ग वर्किंग टाइम होता है, हमें एक लंबे समय तक जॉब करनी पड़ती है, 40 साल, 50 साल, 20 साल। वहां पे हमें वर्क प्रेशर होता है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। वहां पे लिमिटेड इनकम होती है, हमारा जो इनकम होता है वहां पे एक लिमिट होता है। वहां पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में वो सभी जानते हैं कि उनका जॉब आज है तो कल नहीं है। और जिन लोगों की जॉब सिक्योर है, जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर में जॉब कर रहे हैं। यानी पैसा तो कमा रहे हैं जॉब में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, बॉसिज्म है, कि कहीं ना कहीं बॉस का एक हुक्म है, हमें बॉस के अंडर काम करना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसा भी ऑफिस में होता है कि जो हम काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें जॉब का डर है कि हमारी जॉब ना चली है, हमें वो करना पड़ता है। लाइक हम जो जॉब कहते हैं, जस्ट ऑबे योर बॉस। देन जॉब के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है बिजनेस। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं, जितने लोग भी प्लान देख रहे हैं, कि अगर हमें एक बड़ा पैसा कमाना है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जॉब या बिजनेस। तो मेरे ख्याल से 99% लोगों का जो आंसर होगा, या 100% लोगों का आंसर होगा बिजनेस। लेकिन क्या हम सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं? तो आखिर हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, जब हम सभी जानते हैं कि बिजनेस से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो रीजन क्या है कि हम जॉब करें, बिजनेस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ रीजन लिखे हुए हैं। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, और काफी ज्यादा वहां पे रिस्क होता है। एक लंबा टाइम हमें वहां पे देना होता है। प्लस हमें बिजनेस के जो स्किल है, वो तरीके हमें सीखने होते हैं। हमें एक ऑफिस लेना होता है किराए पे, प्लस उसके कुछ खर्चे भी होते हैं।
और जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लोन लेना होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे तो आपको एक रिस्क रहता है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम वो डर में जीते हैं और डर के कारण हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी हम सभी जानते हैं कि जॉब और बिजनेस में जो बेस्ट ऑप्शन है वो बिजनेस है, लेकिन तब भी हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो बिजनेस खराब हो गया, बर्बाद हो गया तो हमें नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान के डर से हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो बिल गेट्स साहब हैं वो कहते हैं कि अगर उनको अपना कैरियर दोबारा से शुरुआत करने का मौका मिले तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी क्या खासियत है। आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको जीरो इन्वेस्टमेंट करना होता है। यहाँ पे कोई शॉप लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का खुद का अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है। यहाँ पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आप वेल्थ क्रिएशन, आप कितना भी पैसा आपका यहाँ पे कमा सकते हैं। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की और डायरेक्ट सेलिंग की। तो पहले मैं आपको डिस्कस कर लूं कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। यहाँ पे कोई भी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके पास एक सप्लाई चेन के थ्रू आपके पास आ रहा है। यानी सपोज एक आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पहले वो फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद वो सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। और एक सप्लाई चेन है, इसमें बीच में जो मिडल मैन है सारे के सारे ये, प्लस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जो भी टीवी में इसका प्रचार कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा इन मिडल मैन को जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या कि जो ये पैसा जो मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन लोगों को हटा के वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई नहीं होता है। यानी हम ही कंपनी को प्रमोशन कर रहे हैं, हम ही कंपनी के यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। बात करें डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, यहाँ पे सिंपली हमें अपनी शॉप चेंज करनी होती है। और शॉप चेंज करने के बाद जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट को यूज करना होता है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो गुड एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंस है, हम वो शेयर नहीं करेंगे। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम उस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे लोगों में, और शेयर करने के बाद जब हमारी टीम बन जाएगी तो हम उस टीम को सपोर्ट करेंगे। देन बात करते हैं कि अगर हमें किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चयन करना है तो उसमें हमें क्या देखना होता है। तो पहला जो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये इसलिए आता है क्योंकि एमसीए की साइट पे, जो गवर्नमेंट की जो लीगल वेबसाइट है डायरेक्ट सेलिंग की, एमसीए की साइट पे करीब 450 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर है। तो ऐसे में हम कैसे एक अच्छी कंपनी का चयन करें? तो वहाँ पे कुछ बेसिक 5 पॉइंट है जो कि हमें देखने होते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी का प्रोफाइल, कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, जो उसके ऑनर है, उनका खुद का अपना क्या एक्सपीरियंस है। तो बताना चाहूंगा कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर असीम सूद, उनके पास खुद का अपना 10 साल का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। यानी 10 साल से असीम सूद सर ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। उसके बाद बात करूं कंपनी के प्रोडक्ट की, कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो बात करूं कंपनी के पास करीब 85 प्लस प्रोडक्ट है जो कि काफी अच्छी गुड क्वालिटी में है। उसके बाद अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है प्राइस, कि वाकई जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनका प्राइस पॉकेट फ्रेंडली है, उनको कोई भी परचेज कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट है कंपनी का प्लान, कि कंपनी के प्लान में वाकई इतना दम है जो डेथ तक आपको पैसा दे सके। तो बताना चाहूंगा प्रवेदा का जो प्लान है वो 2 लाख का जनरेशन प्लान है। और लास्ट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो कुछ ये 5 बेसिक पॉइंट है जो आपको एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक कंपनी में आपको देखने होते हैं, एक लीडर में आपको देखने होते हैं। उसके बाद बात करूं कंपनी के प्रोफाइल की, कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कंपनी के ओनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टर असीम सूद है। कंपनी, उनकी 2 कंपनी है, प्रवेदा हर्बल नाम से और प्रवेदा मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से। एजुकेशन की बात करूं तो सर बीटेक है और इन्होंने एमबीए कर रखा है इंजीनियरिंग में। और जॉब, इनका खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने बार्कलेज और पीजेड जैसी कंपनी में वर्क किया है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, और अभी कल 12 तारीख को इनका एक नया ऑफिस ओपन हो रहा है गुड़गांव में। और कंपनी का जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ये हरिद्वार में है। अब बात कर लें थोड़ा कंपनी के बैकग्राउंड की, कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो प्रोवेदा हर्बल है, ये प्रोवेदा मार्केटिंग उसी का वेंचर है। कंपनी का जो हर साल का ग्रोथ 120% का है। प्रोवेदा हर्बल के पास ऑलरेडी अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब है, अपना खुद का R&D सेंटर है। कंपनी ऑलरेडी एसोचैम की मेंबर है और हलाल सर्टिफाइड है। कंपनी को ऑलरेडी आयुष का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, प्लस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की लिस्ट में ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर है। कंपनी का प्रोडक्ट 14 कंट्रीज में ऑलरेडी टीबीसी नाम से यूज हो रहा है। यानी टीबीसी इनका खुद का अपना ब्रांड है, टोटल बॉडी केयर, 14 कंट्रीज में यूज हो रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट 20,000 रिटेल शॉप और 65,000
सैलून में यूज हो रहा है। और इससे पहले प्रोवेदा हर्बल 24 ml कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बना के दे चुकी है और 140 कंपनियों की खुद की ब्रांडिंग कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो बैकग्राउंड है काफी अच्छा बैकग्राउंड है। बात करें कंपनी की जर्नी की, यानी 23 मई 2019 को कंपनी ने काम करना शुरू किया था। तो 1.5 साल का जर्नी कंपनी का कुछ इस तरह का है। कंपनी में 72,000 प्लस, ये मैं आंकड़ा आपको पुराना बता रहा हूँ, अभी ज्यादा हो गया है, 72,000 प्लस आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। कंपनी के 400 से ज्यादा मार्ट, 1.5 साल के अंदर 400 मार्ट ओपन होना बहुत बड़ी बात है, ये ओपन हो चुके हैं। 16 डिपो कंपनी के ऑलरेडी ओपन है और 2 वेयर हाउस जो कि एक गुवाहाटी में है और एक दिल्ली में अभी रनिंग में है। बात करूं कंपनी को चयन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखना बहुत जरूरी है, उसका प्राइस देखना बहुत जरूरी है और बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो में प्रॉफिट आता है बीवी पे आता है। बात करूं क्वालिटी की, अगर सपोज आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो तभी आप दोबारा उसको सेल कर सकते हैं। अगर उसका प्राइस है आप तभी उसको उसको आराम से आप सेल कर सकते हैं। और बीवी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो है, कंपनी ने वेलनेस में 50 से 80% देती है, पर्सनल केयर में 40 से 60% देती है, एफएमसीजी में 25 से 45% है और जो अपना एग्रीकल्चर है उसमें करीब 60% है। तो काफी अच्छा व्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है ये वो है कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि प्रोवाइडर का प्लान यूनिक कैसे है, कैसे ये यूनिक मॉडल है। तो आप जब भी किसी को प्लान देंगे, यानी जब भी आप किसी से डिस्कस करेंगे प्रोवाइडर इंडिया के बारे में, तो आपके सामने जो प्लान लेने वाला व्यक्ति बैठा होगा वो 3 तरह के होते हैं। एक होगा कंज्यूमर, केवल वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। एक होगा रिटेलर, वो केवल आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा। और एक होगा नेटवर्कर, जो आपकी टीम बनाएगा। तो कंपनी ने इस तरीके से प्लान डिजाइन किया है, इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का प्राइस रखा है। तीनों कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हैं लोग, यानी कस्टमर आपका सामान यूज भी कर सकता है, उसको सेल भी कर सकता है और नेटवर्क के थ्रू बेच भी सकता है। उसके बाद करें नेक्स्ट स्लाइड की, यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे सिंपली अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन अपना आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 500 बीवी से आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करानी होगी। कंपनी जो भी बिजनेस करती है वो 2 लाख के प्लान पे काम करती है और यहाँ पे कंपनी आपको 11 तरह की इनकम देती है, यानी 2 लाख के प्लान में कंपनी आपको यहाँ पे 11 तरह की इनकम दे रही है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके सामने जो लिस्ट है ये घर के एफएमसीजी सारे प्रोडक्ट है, यानी ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हर घर में यूज हो रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट। और अगर इनका प्राइस देखेंगे तो वो ये प्राइस है, ये ऑलरेडी मार्केट में आपको इसी रेट में मिलेंगे आपको। तो कंपनी का जो प्लान इस तरीके से बनाया गया है, आप किसी को बिना प्लान दिखाए भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर की तरह और रिटेलर की तरह। और सबसे बेस्ट जो कंपनी का ऑफर है, मेगा लॉयल्टी ऑफर, यानी आप 1 महीने से 3 महीने लगातार 1,000 रुपए का सामान लेते हैं तो चौथे महीने आपको 1,000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। यानी जो भी आप 3 महीने अमाउंट का सामान लेंगे, चौथे महीने आपको उसी एवरेज का सामान आपको कंपनी फ्री देती है। बात करते हैं बिजनेस प्लान की। कंपनी जैसा कि मैंने आपको बताया 11 तरह की इनकम देती है। तो पहला प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, यानी जो भी सामान आप परचेज करेंगे उस पे आपको एमआरपी पे 10 से 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगला अगली इनकम आपकी खुद की आईडी पे इनकम है, कंज्यूमर क्लब। कंपनी के टर्नओवर का 4.5% है, यानी जब भी आप 500 बीवी का सामान लेंगे, हर 500 बीवी पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा और उस 1 पॉइंट की वैल्यू 35 रुपए है। अगर आप 1,000 बीवी का सामान लेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो वो 35 का दूनी 70 रुपए हो जाएगा। उसके बाद अगली इनकम है रिटेलर क्लब। यहाँ पे कंपनी कहती है अगर आप अपनी आईडी पे 3250 बीवी का सामान लेते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और उस 1 पॉइंट की वैल्यू अभी 200 रुपए है, जो कि कंपनी के टर्नओवर का करीब 2.5% है। यहाँ पे कंपनी आपको 2 बेनिफिट देती है। एक तो आपने 3250 बीवी की आपको 1 पॉइंट मिला, प्लस आपने जो 500 बीवी के तो आपको 6 पॉइंट बनते हैं, तो आपको वो 6 पॉइंट यहाँ पे वो भी मिलते हैं आपको। यानी आपको करीब यहाँ पे जो इनकम होती है 400 रुपए होती है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेटवर्क, हमारा टीम वर्क। तो जो इनकम है ये स्टार्टअप बोनस है, कंपनी के टर्नओवर का 25% है। यानी आपकी जब ए टीम और बी टीम से जब 3,000 की मैचिंग होती है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और उस 1 पॉइंट की वैल्यू 300 रुपए है। यानी अगर आप 6,000 मैच करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे कंपनी जो कैपिंग करती है
200 पॉइंट की कैपिंग यहाँ पे है। उसके बाद अगली इनकम है ट्रैवल फंड, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 10% है। 12,500 लेफ्ट राइट आप मैच करते 2 महीने लगातार, तो आपको तीसरे महीने आपको ये इनकम मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 1 पॉइंट की जो वैल्यू अभी है यहाँ पे 600 से 700 रुपए है, और यहाँ पे कंपनी ने कैपिंग रखी है 350 पॉइंट की कैपिंग रखी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो ये है, जो बाकी कंपनियों में नहीं है, यहाँ पे ट्रेवल फंड या कार फंड कंपनी को होल्ड नहीं करती है, आपके हर मंथ आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद अगली इनकम है कार फंड, कंपनी के टर्नओवर का 10% है। जब भी आपके ए टीम और बी टीम से 25,000 का मैच होता है, आपको 1 पॉइंट मिलता है, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू अभी 1400 से 1500 है। ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस पे। यहाँ पे कंपनी ने करीब 200 पॉइंट की कैपिंग रखी है इस इनकम पे। उसके बाद अगली इनकम की बात करूं, स्टार्टअप बोनस, जिसे हम लोग हाउस फंड भी कहते हैं। यहाँ पे जब आप 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट आप मैच करते हैं, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। उस 1 पॉइंट की वैल्यू 3,000 रुपए है, और यहाँ पे कंपनी ने 500 पॉइंट की कैपिंग रखी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जब आप 50,000 की मैच कर लेते हैं, तो आपको 2 लाख के प्लान में आपको 4 तरह की इनकम मिलती है। यानी आपका 3,000 मैच के आपके 16 पॉइंट, ट्रेवल फंड के आपके 4 पॉइंट, कार फंड के आपके 2 पॉइंट, और हाउस फंड का आपका 1 पॉइंट। यानी 50,000 का मैचिंग करते करते आपकी इनकम करीब 13,500 रुपए हो जाती है। ट्रेवल फंड आपको 2 महीने करना होता है, और कार फंड आपको 3 महीने लगातार करना होता है। बात करूं अगली इनकम की, लाइफस्टाइल बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 8% है। जब भी आप 2 लाख लेफ्ट राइट मैच करते हैं, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू 10,000 रुपए है। यहाँ पे कंपनी ने कोई कैपिंग नहीं रखी है, यहाँ पे आप कितना भी आप पॉइंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, जो कि कुछ लीडर्स ने 3 महीने में अचीव ये किया है। यहाँ पे जब भी आपकी टीम से 2 लाख मैच होता है, तो टोटल आपको 5 तरह की इनकम मिलना शुरू हो जाता है। यानी 2 लाख के प्लान में आपको 5 तरह की इनकम मिलती है, और इनकम करीब आपकी ये 60 से 65,000 रुपए होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें रीपर्चेस प्लान समरी दिखाई गई है। जैसे कि आप लोगों ने शायद पहले भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया होगा, वहां पे आपने अक्सर देखा होगा, जो डेथ लेवल में जाते जाते जब डेथ से आपको इनकम मिलती है, तो वो कम हो जाती है। वो 5 4 3 2 1 0.5% हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रवेदा का काफी यूनिक प्लान है कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ रही है, आपका जो इनकम परसेंटेज लेवल है बढ़ रहा है। जब आपने स्टार्ट किया तो आपका 10% था, और 2 लाख पे आते आते वो 30% पहुंच जाता है। तो ये काफी यूनिक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करूं, मेंटरशिप बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 8% है। यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस होगा, आपका ये 2 लाख में काउंट होगा। लेकिन 2 लाख ओपन करने के बाद जो भी आपकी तीसरा या चौथा ज्वाइनिंग होगा, आपकी वो 2 लाख में जाएगा। आप जितने ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे, आपको उन स्पॉन्सर का आपको फ्यूचर में उनकी इनकम का 8% आपको मिलेगा। अगली इनकम है लाइफ टाइम लॉयल्टी बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 1% है, 1% है। जब भी फ्यूचर में आप वन टाइम 25 लाख भी लेफ्ट राइट मैच करते हैं, तो आप लाइफ टाइम लॉयल्टी बोनस के क्लब में चले आते हैं, और वहां पे जितने भी अचीवर होते हैं, उन्हें उनके कंपनी के टर्नओवर का उनका 1% उनको मिलता है। अगली इनकम है एनुअल लॉयल्टी बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 2.5% है। यहाँ पे हमारा जो मार्च अप्रैल में जो फंक्शन होता है, यहाँ पे डायमंड अबव जो जितने भी लीडर हैं, जितने भी डायमंड अबव लीडर हैं, उनको कंपनी के 2.5% का बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद जो लास्ट है, ये हमारा प्रोवाइडर के जितने भी लीडर्स हैं, उनका रैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी जो भी डायमंड अबव लीडर है, उनको उनके पिन के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, 50,000 जब मैच करते तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। जुड़ते हुए क्रम में जब भी आप ज्वाइन करेंगे, 50,000 पे मैच पे आपका 1 पॉइंट होगा। यानी 1 पॉइंट पे आप स्टार एग्जीक्यूटिव होते हैं, 5 पॉइंट पे आप स्टार गोल्ड होते हैं, 10 पॉइंट पे आप डिवाइन स्टार होते हैं, 25 पॉइंट पे आप ईगल स्टार होते हैं, 50 पे आप रूबी स्टार, और 100 पे आप एमरल्ड, और 250 पे आप डायमंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जुड़ते हुए क्रम में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा प्लान यहीं तक का था। मेरा प्लान यहाँ खत्म होता है। बाकी प्लान से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कर सकते हैं।